बिग बॉस के घर में घरवालों ने क्यों उछाला एक दूसरे पर कीचड़। बिग बॉस ने घरवालों के सीक्रेट को कर दिया रिवील। घर में मच गया बहुत तेज बवाल। तो वही रिश्ते टूटे तो हुई कैट फाइट भी। बिग बॉस के घर में मीडिया कर्मियों ने आकर मचाया हंगामा। सलमान खान ने क्यों खींची अब्दू की टांग। घर वापसी में आया किसका नाम। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। बिग बॉस के घर में आज टास्क से शुरुआत हुई है दिन की। सुबह होते ही घर में मच गई है आग और ये आग किसी और ने नहीं, घर के करता धरता बिग बॉस ने खुद लगाई है। जिस तरह से सीजन के शुरुआत में टैगलाइन दिया गया था कि इस साल बिग बॉस भी खेलेंगे, तो जी हाँ, फिर से खेल गए हैं बिग बॉस। घर में मचा दिया है हंगामा। घर वालों के सीक्रेट्स को कर दिया है रिवील। गार्डन एरिया में सभी सदस्य मौजूद है। रखा गया है एक टीवी पर सदस्य के किसी घर वाले का नाम यहाँ पर फ्लैश होगा। उसके बारे में कही गई बातें भी उसके नीचे लिखी होंगी। जिसका भी नाम है वो सामने आएगा, उस सेंटेंस को पढ़ेगा और उसे अब गेस करना है कि उनके बारे में इस तरह की बातें किसने की है। घर वालों को 3 मौका मिलेगा और सदस्य जिसका भी नाम लेंगे उनके चेहरे पर कीचड़ों की बौछार होगी। अगर बिग बॉस बजर बजा देते हैं तो इसका मतलब ये वो सदस्य नहीं है जिसने इस तरह की बातें की है। इस तरह से टीना के बारे में भी कुछ बातों का खुलासा किया है बिग बॉस ने। टीना ने कभी अर्चना, कभी शेफ, तो कभी सौंदर्य, तो कभी निमृत का नाम लिया है। ऐसे में बहुत बार गलतियां की है उन्होंने और कई सारे घरवालों के मुंह पे कीचड़ उछाला है। जिस सदस्य का भी नाम गलत निकला है उन सदस्य ने भी अपने बचाव में जमकर बहसबाजी की है टीना से। सौंदर्य और निमृत का मानना है कि टीना इतनी गिरी हुई है कि वो इस तरह की हरकतें भी सोच सकती है कि हम उसके बारे में ऐसी कुछ बातें पर्सनल कर सकते हैं। इसी तरह से शालीन का भी मौका आता है। शालीन भी कई बार चीजें रॉन्ग गेस कर देते हैं। इन सब टास्क के बीच में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला है। अब 3 दिन के ब्रेकअप के बाद हाल ही में प्रियंका और अंकित की सुलह हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन आज रिश्ता वो फिर से वहीं पर आकर खड़ा हो गया है जहां 3 दिन पहले था। फिर से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। बिग बॉस ने प्रियंका के बारे में एक बात बताई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ अपने गेम के बारे में ही सोचती है। जब भी मैं इससे कोई बात करने जाता हूँ तो ये मुझसे कहती है कि मुझे नहीं सुनना है। प्रियंका ने बिना कुछ सोचे सीधा अंकित का नाम लिया है और पहली बार में ही उनका सटीक निशाना लग चुका है। अंकित मान गए हैं अपनी गलती और बिग बॉस ने भी बजर नहीं बजाया है, यानी प्रियंका का गेस बिल्कुल करेक्ट था। प्रियंका इस बात पर भड़क जाती है अंकित पर कि तुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं जहाँ की होती हूँ वहीं की हो जाती हूँ और यहाँ पर बाहर की दुनिया के बारे में बातचीत करना मना है, तो गेम में रहकर मैं और किन चीज़ों के बारे में बात करूँ तू ही बता। इस पूरे सिनारियो को सौंदर्य समझाने की कोशिश करती है क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है उसमें अंकित के साथ कॉन्वर्सेशन में सौंदर्य थी, लेकिन प्रियंका ने सौंदर्य की एक बात नहीं सुनी, उल्टा सौंदर्य से ही लड़ पड़ी। सौंदर्य के साथ जमकर उनकी बहसबाजी हुई। इसी टास्क के दौरान अर्चना का भी एक सीक्रेट खुला जो उन्होंने टीना के बारे में कहा था। टीना के बर्थडे के दौरान उन्होंने अपना केक कट नहीं किया था। तब अर्चना ने कहा था कि भाई ऐसे भी क्या नाराजगी। टीना का कहना है कि मेरा डॉगी मर गया तो इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अर्चना को ये बात हजम नहीं होती। उन्होंने तब उस वक्त कहा था कि अर्चना के कुत्ते को मरे हुए काफी दिन हो गया है, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मौत नहीं हुई तो केक कट करने में दिक्कत क्या है। उसके कुत्ते की उम्र हो गई थी, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही था। अर्चना की ये बात बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव लगती है टीना को। टीना और अर्चना के बीच में भी बहुत बड़ा झगड़ा देखने को मिला है। जिस तरह से इस टास्क में बिग बॉस ने घर वालों के सीक्रेट को रिवील किया है, उन्होंने पिटारा खोल दिया है हंगामे और तमाशे का, जिसमें एक से बढ़कर एक बम फूटते हैं आज बिग बॉस के घर में। ऐसे में सलमान खान की एंट्री होती है। वीकेंड का वार शुरू होता है। वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान सबसे पहले बातचीत करते हैं सभी घर वालों से।
वहीं पर गोल्डन बॉयज की बात करें तो उनका स्वागत किया है दबंग सलमान खान ने और उनसे पूछा है एक सवाल कि बिग बॉस के शो में जब से वो आए हैं वो इतना शांत क्यों है। अक्सर आप दोनों कहते हैं कि बिग बॉस के घर में आना आपके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है जो आप काफी सालों से चाह रहे थे, लेकिन अब जब ये सपना पूरा हो गया है तो आपको किस बात की दिक्कत है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में स्क्रिप्ट दी जाती है? क्योंकि मैंने आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनी है। वहीं इस पर सनी ने जवाब दिया है कि सर मुझे ऐसा लगता था लेकिन ये बात सच नहीं है। बिग बॉस के घर में इन दोनों की ज्वेलरी के शौक को लेकर भी सलमान खान ने खूब इनकी टांग खिंचाई की है। वहीं एमसी स्टैन की ज्वेलरी की भी बात की है सलमान खान ने कि आज इन दोनों के आ जाने से तुम्हारी ज्वेलरी तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही। यहाँ पे बिग बॉस के घर में हर एक सदस्य के पास बेशकीमती गहने हैं। किसी के पास 40 लाख की अंगूठी है तो किसी के पास लाखों करोड़ों के सोने की चैन। यहाँ पर बिग बॉस की भी नीयत बदल सकती है तो घर वालों अपने सामान का ख्याल खुद ही रखें। ऐसे में सलमान खान ने अब्दू के साथ भी एक मस्ती मजाक किया है जहाँ पर उन्होंने अब्दू को छेड़ा है ये कहकर कि अब्दू टेक केयर ऑफ योर सामान, जिसे सुनकर शर्मा गए हैं अब्दू रोजिक और अपना चेहरा छुपा रहे हैं। बिग बॉस के घर में सबको इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है और अब ऐसे में यहाँ पर घर वापसी होती है गोल्डन बॉयज की। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुला है। जिस तरह से फरमान खान कुछ दिनों के मेहमान बन के एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आए थे, उसी तरह से गोल्डन बॉयज का भी सफर बिग बॉस का यहीं पर खत्म होता है। सबके साथ गले मिलकर अलविदा कहकर उन्होंने घर से विदा लिया है और अब इन दोनों का भी सफर यहाँ पर खत्म हो गया है। इस साल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखने को मिल रहे हैं जो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहाँ पर टिक नहीं रहे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगला वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होगा और वो यहाँ पर परमानेंट होगा या फिर सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान होगा। बिग बॉस के घर में ये सब कुछ खत्म होता है। अब बात करते हैं सलमान खान के क्लास के बारे में। वीकेंड का वार क्लास के दौरान उन्होंने जमकर टीना की क्लास लगाई है। टीना के बारे में बातचीत हुई है जो उनका झगड़ा हुआ था आज अर्चना के साथ उनके डॉगी को लेकर। बिग बॉस के घर में एक वाकया हुआ था जहां पर टीना को ये बताया गया था बिग बॉस की तरफ से कि उनके डॉगी रानी का देहांत हो गया है और ये बात उन्हें सिर्फ अपने तक ही रखनी थी, लेकिन उन्होंने कन्फेशन रूम से निकलते ही इस बात का जिक्र निमृत और शालीन से कर दिया और धीरे धीरे करके बिग बॉस के घर में ये जग जाहिर हो गया। सभी को ये बात पता चल गई। सलमान खान ने कहा जब आपको हिदायत मिली थी कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए तो आपने इस बात को बाहर क्यों निकाला? आपने इस तरह से बात को घर में फैलाया है तो अब आप पर भी अटैक होना लाजमी है। अर्चना ने जो कहा वो बिल्कुल भी इनसेंसिटिव था और बिल्कुल भी उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें मौका आपने ही दिया है इस तरह की बातें करने का। वहीं अगर बात करें केक कट करने की तो दूसरी तरफ आप अपने दोस्तों से नाराज थी क्योंकि आपको कैप्टन बनने का मौका नहीं मिला और उसी दिन आपका जन्मदिन भी था। उसके एक दिन पहले घर में हलवे का केक बनाया गया था जो आपने खुशी खुशी केक कट किया और सबके साथ हलवा शेयर भी किया, लेकिन जब बात आए आपके एक्चुअल बर्थडे की और कैप्टनसी के टास्क की तो आपने घर वालों को ये रीज़न दिया कि आपका डॉगी मर गया है इसलिए आप केक कट नहीं करना चाहती, जबकि असल रीज़न ये था कि आपको कैप्टन नहीं बनाया गया और आप अपने दोस्तों से नाराज़ थी। तो आप ये दोगलापन यहाँ पर घर में ना दिखाओ, जो एक्चुअल रीज़न है वो सामने दे दे। टीना को जमकर अच्छे से लताड़ा है सलमान खान ने, साथ ही उन्हें एक नसीहत भी दी है कि बिग बॉस के घर में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, जैसा कि उनकी अच्छी दोस्त आशका गोराड़िया जो बिग बॉस में भाग ले चुकी हैं पहले भी, उन्होंने घर में आने से पहले टीना दत्ता को एक नसीहत दी थी। वो टीना दत्ता ने आज दोहराई है, वो ये है नोबडी इज योर फ्रेंड्स इन दिस हाउस एंड नथिंग इज परमानेंट। इस बात पर स्टिक रहने को सलमान खान ने कहा है। सलमान खान ने कहा है कि अगर आपको कोई धोखा देता है, आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं करता तो उस पर आपको इतना ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो बहुत ही एवर लास्टिंग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके साथ कोई दोस्ती अच्छे से बन नहीं पाती तो इस तरह से आप व्यवहार करें। वहीं पर घर में यहाँ पर मीडिया कर्मियों का एंट्रेंस देखने को मिला है। बिग बॉस के घर में जैसा कि हर साल देखा जाता है कि मीडिया कर्मी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है
और एक एक करके मीडिया के पत्रकार कंटेस्टेंट पर अपना निशाना यानी कि सवाल दागते हैं। उन्होंने टीना से शुरुआत की है। टीना को कहा है कि आप मौका परस्त इंसान हैं, आप अपनी डील और अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोस्त बनाती है ताकि आप उनसे अपना फ़ायदा उठा सके। आपने कभी भी सेल्फलेस होकर किसी की भी कोई मदद नहीं की है, तो घर में आप इस तरह से दूसरों को कैसे बोल सकती है कि तुम अच्छे या सच्चे दोस्त नहीं हो। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में शनिवार का वार देखने में ये बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मीडिया ने टीना पर दागा है निशाना, उसका टीना अब क्या जवाब देती है और बाकी और किन घर वालों पर उंगली उठती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।